अब हम बात करेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में। सबसे पहले हम स्पेक्ट्रम वर्ड्स को एक्सप्लेन करेंगे कि स्पेक्ट्रम वर्ड क्या है। ठीक है, स्पेक्ट्रम। तो स्पेक्ट्रम है क्या, स्पेक्ट्रम वर्ड कहाँ से आया? तो एक्चुअली स्पेक्ट्रम जो है ये ग्रुप्स ऑफ वेवलेंथ की एक रेंज को हम बोल सकते हैं कि अगर हम कोई रेंज फिक्स कर दें कि हमें 1 मीटर से लेकर 10 मीटर के बीच की सभी वेवलेंथ चाहिए, तो उस ग्रुप को हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम। अब ये स्पेक्ट्रम किस तरह से, जैसे 1 मीटर से लेकर 10 मीटर के बीच में केवल केवल 5 या 4 या 2 3 जो भी हैं इतनी ही वेवलेंथ हैं। जैसे 1 एंगस्ट्रॉम ये पॉइंट हो गया, और 10 एंगस्ट्रॉम, मीटर की जगह एंगस्ट्रॉम में ले लेते हैं। 1 एंगस्ट्रॉम से लेकर 10 एंगस्ट्रॉम ये वेवलेंथ की यूनिट है, लेंथ की सबसे बहुत छोटी यूनिट है एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम जो होता है वो होता है 10⁻⁻10 मीटर। तो हमने जो वेवलेंथ होती है उसकी ऐसा यूनिट मीटर ही होती है, लेकिन अगर वेवलेंथ बहुत छोटी है किसी वेव की तो हम उसको एंगस्ट्रॉम में मेज़र करते हैं। देखो, छोटी क्वांटिटी के लिए छोटी यूनिट्स हैं और बड़ी क्वांटिटीज़ के लिए बड़ी यूनिट्स। ठीक है, तो चूँकि लाइट की वेवलेंथ की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में, रेडिएशन की वेवलेंथ की बात कर रहे हैं, तो ये वेवलेंथ बहुत छोटी होती है, इसलिए हम इसको एंगस्ट्रॉम में ही मेज़र करते हैं। तो मैं वर्ड यूज़ कर रहा था स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम का मतलब है ग्रुप ऑफ वेवलेंथ या रेंज ऑफ वेवलेंथ। मुझे 1 एंगस्ट्रॉम से लेकर 10 एंगस्ट्रॉम के बीच की वेवलेंथ देखनी है, और मुझे केवल कुछ फाइनाइट वेवलेंथ ही मिल पाई वेवलेंथ। तो हमें उन वेवलेंथ को हमें जब स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम देखते हैं उसके स्पेक्ट्रम को, तो इस तरह से लाइन्स चमकती हैं ऐसे। ठीक है, इस तरह से। तो अगर इस तरह से लाइन्स चमकती हैं तो ये स्पेक्ट्रम होता है लीनियर स्पेक्ट्रम। लीनियर स्पेक्ट्रम, ठीक है, लीनियर स्पेक्ट्रम। सिंगल वेवलेंथ अगर दिखें, और अगर वेवलेंथ सभी दिखें, जैसे 1 एंगस्ट्रॉम है, यहाँ तो देखो 1 एंगस्ट्रॉम तो कोई नहीं दिखी मुझे। 1 के बाद मैंने मान लिया 2 है यहाँ पर, तो 2 एंगस्ट्रॉम की मिल गई, 3 नहीं मिली, 4 एंगस्ट्रॉम की हमारे पास मिल चुकी है, 5 की मिल चुकी है, 7 एंगस्ट्रॉम की भी मिल चुकी है, मैं मान रहा हूँ 8 एंगस्ट्रॉम की भी मिल गई हमें यहाँ पर, 9 की नहीं, 10 की मिल गई एंगस्ट्रॉम की, ये 10 एंगस्ट्रॉम मैंने मान लिया। तो अगर हम इस तरह से वेवलेंथ हमें मिल जाती हैं, तो एक सिंगल वेवलेंथ मिली एक प्लेस पे, तो ये हो गया हमारा लीनियर स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो लीनियर स्पेक्ट्रम जो कॉन्सेप्ट है इसका, ये उस कंडीशन में मिलता है जहाँ पर हम किसी मॉलिक्यूल्स के एटॉमिक लेवल, केवल एक सिंगल एटॉमिक लेवल की बात करें। और अगर हम केवल किसी मॉलिक्यूलर स्टेज की बात करें, तो मॉलिक्यूलर स्टेज में जो इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन होता है, इलेक्ट्रॉन रेडिएट भी होते हैं और एब्जॉर्ब भी होते हैं किसी मेटल के द्वारा, तो उस कंडीशन में रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं, रेडिएशन को एमिट करते हैं, तो उसमें बहुत सारी वेवलेंथ भी मिलती हैं हमें। अगर हम एटॉमिक लेवल पे बात करें तो बहुत गिनी चुनी फाइनाइट वेवलेंथ्स मिलेंगी हमें, फाइनाइट सी एब्जॉर्ब होंगी, फाइनाइट सी एमिट होंगी। लेकिन यदि हम किसी मॉलिक्यूलर स्टेट पर, ये तो एटॉमिक स्टेट पे है, किसी सब्सटेंस के एटॉमिक लेवल पर अगर हम स्टडी करें तो हमें लीनियर ही स्पेक्ट्रम मिलेगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के हम एटॉमिक स्टेज पे ही करेंगे तो वहाँ पर केवल हमें लीनियर स्पेक्ट्रम मिलने वाले हैं। लेकिन यदि हम किसी सब्सटेंस के मॉलिक्यूलर स्टेज पे हम मॉलिक्यूल्स लें और वहाँ पर देखें कि कितनी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब मिल रहा है, कितनी वेवलेंथ अमिट हो रही हैं इस सब्सटेंस से, तो हम देखते हैं भाई मॉलिक्यूलर स्टेज है तो तरह तरह की वेवलेंथ मिल जाएंगे हमें। जैसे 1 एंगस्ट्रॉम यहाँ मिल गया, 1.1 भी यहाँ मिल गया, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 7, 8 इस तरह से मिलती चली गई। 1.7, 1.72, 1.73, 1.74, 1.75, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, उसके बाद 1.8 आया, फिर 1.81, फिर इस तरह से अगर सभी वेवलेंथ वहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि वेवलेंथ 1.1 के से आगे को हमें पता लगा कि यहाँ पर तो 1.001 भी हैं,
1.002 है। तो बहुत मतलब कोई वेवलेंथ जहाँ एब्सेंट ही ना हो, ठीक है। हर तरह की वेवलेंथ, देखो एक वेवलेंथ की एक लाइन होती है, तो अगर ये लीनियर स्पेक्ट्रम है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी ये है तो लीनियर ही स्पेक्ट्रम, लेकिन चूंकि यहाँ पर हर तरह की वेवलेंथ हैं तो ये वेवलेंथ आपस में चिपक गई, तो हम इसको बोलेंगे कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। यानी इस सब्सटेंस से हर तरह की वेवलेंथ एब्जॉर्ब हो रही है और हर तरह की वेवलेंथ निकल रही है, क्योंकि वो एटॉमिक नहीं लेवल नहीं है, वो एक मॉलिक्यूलर लेवल है। मॉलिक्यूलर लेवल में कोई इलेक्ट्रॉन कहीं होता है, कोई सब्सटेंस कहीं इलेक्ट्रॉन कहीं होता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन बहुत अपर लेवल पर होता है तो उसको एमिट करने के लिए कम एनर्जी की रेडिएशन चाहिए, और इलेक्ट्रॉन अगर न्यूक्लियस के बिल्कुल नज़दीक है, बिल्कुल फर्स्ट ऑर्बिट में ही है, तो वहाँ पर थोड़ी ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी उसको हटाने के लिए या वहाँ से एनर्जी रिलीज करने के लिए। तो इस तरह से मॉलिक्यूलर लेवल में एनर्जी बड़ी डिफरेंट रहती है, और जब डिफरेंट एनर्जी है तो डिफरेंट तरह की वेवलेंथ्स अमिट भी होंगी, एब्जॉर्ब भी होंगी। तो मॉलिक्यूलर स्टेज पर कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम मिलेगा हमें, यानी बहुत सारी लाइन स्पेक्ट्रम एक साथ जुड़ जाएंगे, लीनियर स्पेक्ट्रम। लेकिन एटॉमिक लेवल पे एटम होगा, गिने चुने इलेक्ट्रॉन होंगे उसके, और उन इलेक्ट्रॉन की थोड़ी बहुत डिफरेंस से एनर्जी या तो एमिट होगी या एब्जॉर्ब होगी। तो इस तरह से हमें कुछ ही फाइनाइट अगर सिंगल लाइंस मिल जाती हैं तो ऐसे बने हुए ग्रुप्स को, वेवलेंथ के को या स्पेक्ट्रा ग्रुप्स को, रेंज को हम बोल सकते हैं लीनियर स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो सबसे पहले स्पेक्ट्रम ये हमने बताया कि स्पेक्ट्रम क्या होता है, लीनियर होता है या कंटिन्यूस होता है, ठीक है। अब ये कितने टाइप का होता है स्पेक्ट्रम 2 टाइप का होता है, या तो भाई एनर्जी रेडिएट करे, तो जब एनर्जी निकल जाएगी किसी एटम से तो इलेक्ट्रॉन हाई ऑर्बिट से लो ऑर्बिट में फॉल हो जाएगा, ठीक है। और यदि एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है तो इलेक्ट्रॉन अपने लोअर ऑर्बिट से राइज करेगा अपर ऑर्बिट को, ठीक है। तो क्योंकि वहाँ पर एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, वो किस वेवलेंथ की एनर्जीज हैं, वो रेडिएशन जो एब्जॉर्ब हो रहा है वो डिफरेंट टाइप का है। तो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम वो 2-4 तरीके का, 2-4 क्वांटिटी का ही है, तो वो लीनियर स्पेक्ट्रम हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन के केस में एब्जॉर्बिव स्पेक्ट्रम, ठीक है, एब्जॉर्प्टिव स्पेक्ट्रम, और अमिशन के केस में अमेसिव स्पेक्ट्रम। तो हम यहाँ पर मेनली स्टडी करेंगे अमेसिव स्पेक्ट्रम की और एब्जॉर्प्टिव स्पेक्ट्रम की हाइड्रोजन एटम के लिए, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे अमेसिव स्पेक्ट्रम की। अमेसिव स्पेक्ट्रम जिसमें डिफरेंट टाइप के वेवलेंथ की रेडिएशन किसी एटम से बाहर को निकल जाए, ठीक है, अमिट हो जाए वहाँ से, तो वहाँ से जो वो वेवलेंथ होंगी जिस रेडिएशन की बाहर को निकलेंगे उनके ग्रुप्स को बना लेंगे हम स्पेक्ट्रम के। तो उनके ग्रुप्स को, या वो एक फिक्स रेंज की जो वेवलेंथ रेडिएशन निकलेगा हम उसको अमेसिव स्पेक्ट्रम बोलेंगे, ठीक है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन हायर लेवल से लोअर ऑर्बिट में, लोअर लेवल पर फॉल होगा। तो बहुत साइंटिस्ट ने इसकी स्टडी की, तो इन्होंने देखो अपर ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में भी जाती है रेज इलेक्ट्रॉन, और फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड अपर, किसी भी अपर ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में भी फॉल होते हैं। तो इनके अलग अलग ग्रुप बना लिए गए। जैसे सबसे पहले मैं कैलकुलेट करूँगा, इसमें अपर ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में, तो ये है हमारा फर्स्ट ऑर्बिट, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो फर्स्ट ऑर्बिट में, अपर ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन फॉल हुआ। यहाँ पर देखें ज़रा, ये सेकंड अपर से, ये थर्ड अपर से, ठीक है, ये फोर्थ से, और इस तरह से। तो ये अपर से फर्स्ट में, ये भी अपर से फर्स्ट में, ये सब फर्स्ट में यहाँ पर स्टॉप हो जाते हैं, यानी अपर लेवल से फर्स्ट ऑर्बिट में। अगर ये तो ग्रुप बना लिया इसका कि अगर ये अब किसी भी अपर से फर्स्ट ऑर्बिट में जाएंगी तो एक फिक्स रेंज की वेवलेंथ रेडिएट हो जाएगी यहाँ से, ऐसे इस तरह से, ठीक है। ये रेडिएशन इस तरह से
एक फिक्स वेवलेंथ का रेडिएशन यहाँ से निकल जाएगा। तो हम ये जो फिक्स रेंज है वेवलेंथ की, तो जब हम इसको, हमारे पास फॉर्मूला है 1/λ इज इक्वल टू आर 1/n(f) का स्क्वायर माइनस 1/n इनिशियल का स्क्वायर। तो जब हम लैम्डा फाइंड करेंगे तो देखो, जब हम इसमें देखो किसी भी अपर से किसी भी फर्स्ट में आ रहा है ना ये, तो यहाँ पर n फाइनल तो फर्स्ट है, n फाइनल तो यहाँ पर फर्स्ट है, इनिशियल हो जाएगा 2 3 4 डॉट 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 आगे तक, ठीक है। तो यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि अगर हम n बराबर 2 रख दें यहाँ पर, तो यहाँ पर हम मैक्सिमम लैम्डा मैक्सिमम निकालेंगे, n बराबर 2, फाइनल तो 1 है ही, फाइनल तो इस फॉर्मूले में 1 रखेंगे, लेकिन n इनिशियल को अगर हम n इज इक्वल टू, इनिशियल ये है, इनिशियल n 2 रख देंगे तो लैम्डा मैक्सिमम फाइंड होगा यहाँ से 1200 एंगस्ट्रॉम। कैलकुलेशन के बाद कैलकुलेट करेंगे तो 1200 एंगस्ट्रॉम आएगा। और n अगर इनिशियल हम इस पर इनफाइनाइट रख देंगे, क्योंकि ये तो 2 3 4 5 इनफाइनाइट तक चलेगा ना, तो n इनिशियल अगर इनफाइनाइट रख दें तो ये निकलेगा लैम्डा मिनिमम 900 एंगस्ट्रॉम। तो इसको कहेंगे हम लाइमैन सीरीज़। क्या कहेंगे इसको मैं? लाइमैन। ये जो वेवलेंथ की सीरीज़ निकली हैं, लाइमैन सीरीज़, लाइमैन सीरीज़। ये जो लाइमैन सीरीज़ कहाँ फॉलो करेगी? इसकी वेवलेंथ बड़ी कम है तो ये इसकी फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा होगी, तो अल्ट्रा वायलेट रीजन में ये फॉलो करेगी। कहाँ? अल्ट्रा वायलेट, अल्ट्रा वायलेट में ये फॉलो करेगी। तो हमने इसकी लैम्डा मिनिमम और मैक्सिमम फाइंड की, और अल्ट्रा वायलेट में ये लाई करेगी ये रेंज जो हमने फाइंड की है, ये रेंज। और भाई स्पेक्ट्रम तो लीनियर ही है इसका, ठीक है, क्योंकि कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम का मतलब है हर तरह की वेवलेंथ हो। अब जैसे 900 है तो हो सकता है 901 ना हो, या 902 ना हो, 900 के बाद हो सकता है 950 हो, ठीक है। तो मिनिमम 900 और मैक्सिमम 1200, तो कंटिन्यूस नहीं है, लीनियर स्पेक्ट्रम है ये, ठीक। सेकंड नंबर पे हम, ये तो फर्स्ट ऑर्बिट में इसको स्टॉप कर दिया फाइनल किसी भी ऊपर से। अगर हम सेकंड में रोक देते हैं इसको, ये रोक दिया किसी भी अपर से, केवल सेकंड में, सेकंड से कहीं नहीं फालतू, तो इसको कहते हैं हम बाल्मर सीरीज, बाल्मर सीरीज, ठीक है। तो यहाँ पर हम NF क्या रखेंगे? फाइनल तो 2 है, और इनिशियल रखेंगे 3 4 5 6 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। तो n बराबर इनिशियल, फाइनल तो 2 है ही, इनिशियल अगर 3 रख दिया हमने तो लैम्डा मैक्सिमम निकलेगा 6000 एंगस्ट्रॉम, नियर अबाउट है भैया 6000 एंगस्ट्रॉम, और लैम्डा मिनिमम 3000 एंगस्ट्रॉम। तो इस तरह से अब इनकी वेवलेंथ ऐसी है कि ये विजिबल रीजन में आता है। कहाँ आता है? विजिबल रीजन में। लाइमन बाल्मर, बाल्मर के बाद आती है सीरीज पास्चन। पास्चन में हम n इज इक्वल टू 3 में स्टॉप कर देंगे। 3 कहाँ? ये रहा, ये 3 है, ये पास्चन हो गई। पास्चन, पास्चन सीरीज, इसमें लैम्डा मैक्सिमम ऊपर की तरह ही, लैम्डा मैक्सिमम 18,000 और मिनिमम 8,000, 8,000 एंगस्ट्रॉम मिनिमम होगा, ठीक है। और ये इंफ्रारेड रीजन में लाई करेगी, इंफ्रा, क्योंकि इसकी वेवलेंथ कुछ अधिक है, फ्रिक्वेंसी कम हो गई, इंफ्रारेड रीजन में लाई करेगी, ठीक है। तो पास्चन के बाद आगे बात ब्रैकेट की। ब्रैकेट का मतलब n इज इक्वल टू 4 में रुक जाए, ऐसे, ये हो गई, ये ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट सीरीज है ये, ठीक है।
14, लैम्डा मिनिमम है 14,000 और लैम्डा मैक्सिमम 40,000। ठीक है, लैम्डा मैक्सिमम 40,000 है इसकी भाई। इसी फॉर्मूले पर इनिशियल एंड फाइनल है ना, एन फाइनल 1 था, इसमें एन फाइनल 4 रखेंगे और इनिशियल जो हो जाएंगी वो 5, 6, 7 से स्टार्ट होंगी। तो सेम इसी तरीके से हम इसमें मैक्सिमम और मिनिमम को फाइंड करेंगे। अब बात करेंगे फुंड सीरीज, लास्ट सीरीज, तो n इजिकल टू 5 में जाकर रुक जाएगी ये, और ये रुक गई भाई। ये फुंड PFUND फुंड सीरीज, इसकी लैम्डा मिनिमम भी हम इस तरह से फाइंड करेंगे। लैम्डा मिनिमम है 22,000, नियर अबाउट 22,000 और लैम्डा मैक्सिमम 72,000 एंगस्ट्रॉम। ये फार इंफ्रारेड दोनों, ये फार इंफ्रारेड में आएगी, ये फार इंफ्रारेड रीजन में लाई करेगी। ठीक है, फार इंफ्रारेड मतलब बहुत अधिक वेवलेंथ है इनकी। ठीक है, तो ये है आपका एमिसिव स्पेक्ट्रम। अब ये नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम लाइन हमारे पास हैं, हमारे पास एक फॉर्मूला भी है जिससे हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। n इजिकल टू n क्या, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम लाइन, n इंटू n-1/2। तो हमारे पास नंबर ऑफ ऑर्बिट कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 इंटू 7-1 6/2, तो ये 21 लाइन होनी चाहिए। तो 21 देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 होने चाहिए 21। तो एक लाइन इस पॉइंट से इस पॉइंट को भी निकलेगी ये। ठीक है भाई, एमिसिव स्पेक्ट्रम में कोई ज़रूरी है यहाँ पर हमारी सीरीज़ ख़त्म होगी तो सारा काम ख़त्म हो गया। कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे भी तो होंगे जो सबसे अपर से उससे सेकंड वाले में फॉलो हो जाते हैं, तो एक लाइन ये भी है। ठीक है, तो इसको जोड़ के 21 हो जाएंगे। तो ये इस तरह से हम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम लाइन इस फॉर्मूले से हम इसमें फाइंड करेंगे। और अब है हमारा नंबर एब्जॉर्प्टिव स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्टिव स्पेक्ट्रम, इसमें रेडिएशन एब्जॉर्ब होता है और लोअर से अपर रीजन में जंप करते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब लोअर ऑर्बिट से अपर ऑर्बिट में। ठीक है, एब्जॉर्प्टिव स्पेक्ट्रम में देखो ये n फर्स्ट ऑर्बिट, 2 3 4 5, ये 5 ऑर्बिट्स हैं। और इलेक्ट्रॉन देखो एमिसिव स्पेक्ट्रम में तो हर एक अब ऊपर की ऑर्बिट से हर तरह की लोअर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या होगा है ना, केवल फर्स्ट ऑर्बिट से किसी भी सेकंड ऑर्बिट में जंप होगा। फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड में जंप कर दिया, ठीक है, फर्स्ट ऑर्बिट से थर्ड में जंप कर दिया, फर्स्ट ऑर्बिट से फोर्थ में जंप कर दिया, फर्स्ट ऑर्बिट से 5 में जंप कर दिया। तो एब्जॉर्प्टिव स्पेक्ट्रम में क्या होता है, वेवलेंथ कहीं से आती है ना। ठीक है, अगर कम एनर्जी, कम वेवलेंथ है यानी एनर्जी अधिक है। अगर वेवलेंथ कम है, लैम्डा मिनिमम है, तो ये इसको फॉलो करेगा, यानी उसमें एनर्जी ज़्यादा होगी और वो पहले से लास्ट वाली ऑर्बिट में हो जाएगा। और अगर वेवलेंथ बहुत ज़्यादा है, वेवलेंथ बहुत ज़्यादा है रेडिएशन की, एटम को मिल गई वो वेवलेंथ, तो वेवलेंथ ज़्यादा होने का मतलब एनर्जी बहुत कम। तो एनर्जी कम है तो वो केवल फर्स्ट से सेकंड में ही जा पाएगा। ठीक है, तो इस तरह के एब्जॉर्प्शन से अगर देखो एब्जॉर्ब यानी ये वेवलेंथ एटम ने एब्जॉर्व की और वो जंप मार के ऊपर चले गए। ठीक है, लैम्डा मिनिमम है तो वो सबसे फाइनल लास्ट वाली ऑर्बिट में, मैक्सिमम ऑर्बिट में पहुंच सकता है। वेवलेंथ जो अधिक है तो एनर्जी कम है तो वो एक ऑर्बिट को ही जंप कर सकता है। तो इस तरह से हमें कितनी स्पेक्ट्रम लाइन मिली, 1 2 3 4, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिट है 5। तो यहाँ पर फॉर्मूला बन जाएगा नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम लाइन का n-1, यानी नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम लाइन, नंबर ऑफ ऑर्बिट 5, एक कम यानी 4।
ठीक है। तो यहाँ पर एब्जॉर्प्टिव स्पेक्ट्रम में इस तरह से हम इसका स्पेक्ट्रम बना सकते हैं। थैंक यू।